नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक हाजिर हूं फिर आपके सामने एक नया ज्वलंत आर्थिक विषय लेकर, इसका ताल्लुक हमारे नीति निर्धारण से है, हमारे आर्थिक विश्लेषण से है। वर्क फ्रॉम होम। 24 मार्च को जब पहली बार एक बड़े स्तर का लॉकडाउन घोषित किया गया, वर्क फ्रॉम होम तब से बहुत चर्चित हुआ। और अब आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो काम कर रहा होगा वर्क फ्रॉम होम। जैसा नाम से स्पष्ट है, घर से काम करने को हम वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं। इस संबंध में विमर्श को एक नया आयाम दिया हाल में सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस, टाटा समूह की कंपनी ने, जिसके शीर्ष अधिकारी के बयान का आशय था कि 2025 तक बहुत संभव है कि कुल वर्कफोर्स के 25% से भी ज्यादा कर्मी अपने घर से काम कर रहे होंगे। यानी ऑफिस नहीं आ रहे होंगे, कभी कभार ऑफिस मीटिंग के लिए आ रहे होंगे। और आजकल हम देखते हैं कि जूम, गूगल मीट और तमाम कंपनियों द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स के चलते घर से बात हो सकती है, घर से काम हो सकता है। जैसे मैं ही आपसे अपने घर से बैठ के काम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन सकते हैं। मुझे भुगतान करना हो तो मेरे को आप पेटीएम में अकाउंट में कर सकते हैं और हम लोग अपना काम चलाए रख सकते हैं। यानी कि बौद्धिक उत्पादों का हस्तांतरण तकनीक के जरिए संभव है। टीसीएस ये काम कर सकती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाती है। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं अध्यापन करता हूं। लेखक ये काम कर सकता है, आर्टिकल लिख के ईमेल कर सकता है। लेकिन क्या भारत जैसे देश में वर्क फ्रॉम होम सभी उद्योगों और सभी व्यक्तियों के लिए संभव है? इस चीज का सीधा जवाब है नहीं। खेती वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। जो हमारी लेबर फोर्स का करीब 50% हिस्सा एग्रीकल्चर में है, वहां ये संभव नहीं है। जहां मेहनतकश लोग काम करते हैं, वहां ये संभव नहीं है। कार बाइक की रिपेयरिंग वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। सब्जी बेचना वर्क फ्रॉम होम संभव नहीं है। यानी कि बावजूद इस तथ्य के कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी घोषणा कर दे कि 2025 तक हो सकता है हमारे 25% या इससे भी ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हों, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यक्षेत्र पूरे तौर पर बदल जाने वाले हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कार्यक्षेत्र, दफ्तर ठीक वैसे ही रहने वाले हैं जैसे वो आज है। वो भी संभव है। बदल गए हैं, बदल रहे हैं। नोट करने की बात यह है, रेखांकित करने की बात यह है कि बौद्धिक उत्पादों में यह काम बहुत आसानी से संभव हो गया। तमाम स्कूलों का अध्यापन कार्य जूम पर चला गया, गूगल मीट पर चला गया और बहुत कंफर्टेबली एक हद तक काम हो रहा है। हालांकि इसका आशय बिल्कुल नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम सारे मसलों का, सारे इश्यूज का इलाज है। 1-to-1 का इंटरेक्शन, बातचीत बहुत जरूरी है। आजकल वेबिनार हो रहे हैं। मैं अपने घर में बैठ के अपना दृष्टिकोण, अपना पेपर, अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा हूं। कोई ग्वालियर में बैठ के प्रेजेंट कर रहा है, कोई कहीं प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब सेमिनार होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, चाय कॉफी पे चर्चा होती है, 1-to-1 का एक्सचेंज होता है। तो 1-to-1 का जो एक्सचेंज है, उसका कोई विकल्प, कोई तोड़ अभी नहीं। लेकिन जब तक कोरोना काल है तब तक तो चलेगा। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता साबित हुआ तो कंपनियां इसको करना चाहेंगी। इसको अगर विश्लेषित करें कर्मियों के दृष्टिकोण से तो निश्चय ही सस्ता है, 2 वजहों से। नंबर 1, दफ्तर आने और जाने की लागत
कार में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, वो लागत बचती है। नंबर 2, अगर हम समय को भी मनी की लागत में कन्वर्ट करते हैं, 2 घंटे में गया यहां से नेहरू प्लेस, यहां से कनॉट प्लेस, कहीं भी गया, 2 घंटे का अगर मैं ये एनालिसिस करने निकलूं कि 2 घंटे की मेरी वैल्यू कितनी है, तो वो भी एक लॉस बचता है। तो कर्मी के लिहाज से भी ये लॉस है, कर्मी के लिहाज से भी बचत है, एम्प्लॉय के लिहाज से भी बचत है। और दूसरी बचत कंपनी को हो सकती है, जब एम्प्लॉय दफ्तर आएगा, उसको बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसका कंप्यूटर रखेंगे, उसकी लैपटॉप रखेंगे। कंपनी एक कॉस्ट लगाती है, C2C, कॉस्ट टू कंपनी, यानी बंदा एम्प्लॉय दफ्तर में गया और चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, कॉफी पी रहा है, टॉयलेट का यूज कर रहा है, उतनी स्पेस घेर के बैठा हुआ, वो भी कॉस्ट कंपनी की ओर जाती है, उसमें भी कंपनी खर्चा करती है, कंपनी की बिजली खर्च होती है, कंप्यूटर चलाता है, ऑफिस में लाइट जलती है, ये सब नहीं होगा, कंपनी के लिए भी बचेगा, कंपनी भी बचा रही है, एम्प्लॉय भी बचा रहा है, तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन है, दोनों ही पक्ष जीत रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में, जैसा हमने डिस्कस किया कि खेती में ही कुल लेबर फोर्स का 50% है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वो खेत में जाना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी वाले काम में आपको जाना पड़ेगा। मनरेगा वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, वो आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जहां इंसानी श्रम लगता है वहां वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा शारीरिक स्तर पर। बाकी जगह ये वर्क फ्रॉम होम हो सकता है बौद्धिक गतिविधियों में, जिसका दोनों को फायदा मिलेगा, कंपनियों को भी, संगठनों को भी, और उनके टीचर्स को या राइटर्स को भी। भारत में एक खास बात है, जैसे विदेशों में तमाम कारें ऑनलाइन बिक जाती हैं। मुझे कार खरीदनी है तो मेरे को कहीं कार के शोरूम में नहीं जाना, कार की वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे गया, अपने मनपसंद की कॉन्फ़िगरेशन देके ऑर्डर किया, कार घर पर आ गई। लेकिन भारत में कार खरीदना व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक गतिविधि होती है। पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे, और हम सब ने देखा है कि वो गिफ्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा, पूरी फैमिली के सामने खड़ा, कार के सामने खड़े होकर फोटो खिंचाई जाएगी। तो एक तरह का एक सामूहिक पारिवारिक अनुष्ठान है कार खरीदना, जहां शोरूम में जाना, कार लेना, कार की डिलीवरी लेना, कार की चाबी लेना एक अलग तरह का अनुष्ठान या गतिविधि है। इसमें बहुत जल्दी वर्क फ्रॉम होम हमको दिखाई नहीं पड़ता। वर्क फ्रॉम होम की कुछ और दिक्कतें हैं जो हमें समझनी और देखनी पड़ेंगी। वर्क फ्रॉम होम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि घर में रहकर कई बार अटेंशन पूरा ना होम को हो पाता है, ना वर्क को हो पाता है। खास तौर पर यह बात लागू होती है महिला कर्मियों के लिए। भारत में महिला कर्मियों के लिए घर भी जिम्मेदारी है और दफ्तर भी जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी से पुरुष प्राय अपना पल्ला झाड़ लेता है। वो घर में है तो ऑफिस की तरह से है, लेकिन महिला घर में है तो घर में चूंकि उसका इन्वॉल्वमेंट पहले से ही है, वो वैसा की वैसा बना रहता है, और दफ्तर तो है ही। तो महिलाओं को इस मल्टीटास्किंग के लिए खुद को ज्यादा तैयार करना होगा, ज्यादा उसको तैयारी करनी होगी। आने वाले 10 सालों में, यानी 2020 से 2030 के बीच भारत में करीब 9 करोड़ लोग वर्कफोर्स में जुड़ेंगे। 9 करोड़ लोग। इसमें से सबको वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जा सकता, जैसा हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं। बौद्धिक गतिविधियां वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, और उसमें भी समय समय पर बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अधिकांश गतिविधियां उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। कम शिक्षित लोग, कम स्किल्ड लोग, शारीरिक श्रम करने वाले लोग, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। पर वर्क फ्रॉम होम तमाम तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हम कुछ साल में कर रहे होंगे कि एक महिला
जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है घर के दबाव में भी है और दफ्तर का जवाब तो बना ही हुआ है। उन परिस्थितियों से खुद को समायोजित करने के लिए वो क्या उपाय करती है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, टाटा ग्रुप की कंपनी कह रही है कि आने वाले कुछ सालों बाद 25% से ज्यादा स्टाफ उनका अगर घर से काम करेगा तो वर्क प्लेस ठीक वैसा नहीं रह जाएगा। वर्क फ्रॉम होम भारतीय कार्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेके आने वाला है। नमस्कार, बताना चाहूंगा आपको कि 25 जुलाई को यूपी पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन है और उसमें ऐसे की तैयारी के लिए एक हमने पेड ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे। आप में से जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए 9810018799 पे हमको संपर्क कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।